कि तत्व सात ही क्यों होते हैं, और हमने उसको 28वीं गाथा के माध्यम से भी समझने की कोशिश की। तत्व सात इसलिए बताए हैं क्योंकि यहाँ पर सुखी जीव को होना है। अब ये मैं क्रम भी बता रहा हूँ कि क्रम भी इस प्रकार ही क्यों है कि जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये इस क्रम से ही तत्व क्यों बताए गए हैं। इसका भी एक कोई ना कोई सोच है, और वो वैज्ञानिक सोच के माध्यम से अपन उसको भी समझ रहे हैं कि तत्व सात है और उनका क्रम भी इसी प्रकार है। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले जीव वो दुखी है, समझाया भी जीव को जाता है, और विकार भी जीव में हुआ है। सुखी जीव को होना है, इस अपेक्षा से सबसे पहला तत्व जीव तत्व बताया जाता है। अजीव तत्व इसीलिए क्योंकि अजीव के ऊपर दृष्टि पड़ने से जीव को विकार हो गया है, भ्रम हो गया है, भ्रांति हो गई है, और इसीलिए अजीव तत्व का स्वरूप भी बताना जरूरी है। दूसरा तत्व, अजीव तत्व में जो अपनत्व भाव हुआ, कर्तृत्व भाव हुआ, उससे सुख होने की कल्पना की, इसको लेकर जो जीव में जो क्षणिक राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, वो राग द्वेष और कुछ नहीं, आश्रव तत्व है। तो उन भावों को बताना भी ज़रूरी है। तो इसलिए अजीव तत्व के बाद में आश्रव तत्व को खड़ा किया। जैसे ही राग और द्वेष की उत्पत्ति होती है, जीव उसी में ही अटकता है, उसी में ही और प्रवृत्ति करता है, और भ्रमणा को अपुष्ट करता है। इसलिए उसको उन राग द्वेष को वो इष्ट मानता है, अपना भाव मानता है, अपना कर्तृत्व उसमें मानता है। तो कह रहे हैं ये उसका बंध तत्व है। आश्रव का अभाव सो संवर, इसलिए मोक्ष मार्ग का प्रारंभ संवर से होता है। ये बताने के लिए आश्रव निरोधा संवर, आश्रव निरोधा, एक मिनट, क्या है श्रेयांश? हाँ, आश्रव निरोधा संवरा, बराबर। तो वहाँ पर आश्रव का निरोध ये संवर बताया, और आश्रव में संवर में ही विशेष वृद्धि सो निर्जरा, इसलिए निर्जरा तत्व बताया, और बंध का अभाव सो मोक्ष, इसलिए मोक्ष तत्व भी बताया। तो ये क्रम से, ये क्रमिक विकास है, ये भी यहाँ पर बताना है। इसलिए सात तत्वों का क्रम इसी प्रकार से है, अन्य प्रकार से नहीं। ओके, ये हमने क्रम को समझा। दूसरी बात ये है कि ये जो है, आप मात्र जीव और अजीव पदार्थ बता देते तो क्या प्रॉब्लम होती। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। यदि हम ये टीका में आई है बात, उस टीका के बिंदु को मैं उठा रहा हूँ कि यदि हम जीव को सर्वथा परिणामी माने तो क्या तकलीफ होगी, और यदि हम जीव और अजीव दोनों की बात करें, जीव और अजीव दोनों को सर्वथा परिणामी माने तो क्या तकलीफ होगी, और जीव अजीव को सर्वथा अपरिणामी माने तो क्या तकलीफ होगी। बताइए कोई। जीव को सर्वथा परिणामी मानने, जीव अजीव को सर्वथा परिणामी मानने में क्या दिक्कत होगी, और जीव अजीव को सर्वथा अपरिणामी मानने में क्या दिक्कत होगी। सर्वथा परिणामी मानेंगे तो फिर वो सहयोगी तत्व को ही मानना पड़ेगा ना, एक मानना पड़ेगा, एक ही तत्व। हाँ, मतलब सर्वथा परिणामी मानेंगे, परिणामी की बात कर रहे हैं आप, बराबर। हाँ, तो परिणामी हो गए, इसका मतलब क्या होगा, जीव अजीव एक में एक हो जाएंगे।
इसलिए परिणामी सर्वथा परिणामी मानना योग्य नहीं है। और सर्वथा अपरिणामी मानेंगे तो क्या तकलीफ होगी? अपरिणामी तो फिर ये बाकी के आश्रव बंध संवर्ग वे बराबर, बहुत अच्छा। तो ये 7 तत्व खड़े ही नहीं होंगे, कोई चर्चा ही नहीं होगी। तो इसलिए सर्वथा अपरिणामी मानने में भी दिक्कत है। तो फिर क्या करें? तो आचार्य देव ने कहा कथनचित परिणामी मानो और कथनचित अपरिणामी मानो। देखो मैं आपको मेरी बात बताऊं, मुझे काफ़ी दिक्कत होती थी क्या ये बात सुनकर कि जीव दृष्टि का विषय जो जीव है वो अपरिणामी तत्व है ना, जीव अपरिणामी तत्व है। जो दृष्टि का विषयभूत पदार्थ है वो कभी बदलता नहीं है। तो मुझे इस बात को लेकर बहुत तकलीफ होती थी कि जीव को परिणामी कहना या अपरिणामी कहना, क्योंकि ये तो बात सुनी थी कि निरंतर परिणमन हो रहा है, ओके, विकार भी हो रहा है, ये भी स्वीकार है। लेकिन फिर दृष्टि के विषयभूत जीव को अपन अपरिणामी कह रहे हैं, ये बराबर कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं, मतलब वहाँ एक शल्य खड़ा रहता था। तो इसका समाधान फिर आगे आगे जैसा स्वाध्याय हुआ तो उसमें से समाधान भी हो गया कि अपरिणामी जो कह रहे हैं ये पररूप नहीं होता है, पर के कुछ इसमें प्रवेश नहीं कर लेता है, इस अपेक्षा से अपरिणामी है। और निरंतर उसमें उत्पाद व्यय पना चल रहा है, ये उसका परिणमन स्वभाव भी हमको स्वीकार करना पड़ेगा। ओके, ये एक बात हो गई। इस कथनचित परिणामी और कथनचित अपरिणामी को सिद्ध करने के लिए आचार्य देव ने एक बहुत गजब का उदाहरण दिया है। हालांकि यह उदाहरण प्रवचन सार में भी आया है और सर्वत्र ये उदाहरण लिया ही जाता है। उदाहरण ये है कि उन्होंने स्फटिक मणि का उदाहरण लिया है। स्फटिक मणि का उदाहरण इस प्रकार लिया है कि स्फटिक मणि है तो एकदम पारदर्शी, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ओके, लेकिन जब उसके सामने जपा पुष्प वहाँ की मूल शब्द है। जपा पुष्प मतलब कोई लाल रंग का पुष्प होता है, मेरे ख्याल से हिबिस्कस को ही कहते होंगे जपा पुष्प। तो जपा पुष्प उसके सामने रखते हैं तो वो पूरा जो स्फटिक मणि है वो पूर्णतया लाल हो जाता है। एक प्रश्न किया शंकाकार ने, शंकाकार मतलब हमारे जैसा कोई शंकाकार होगा, उसने कहा कि आपने यहाँ पर स्फटिक मणि क्यों लिया, आपने कांच क्यों नहीं ली? प्रश्न समझ में आया? कांच क्यों नहीं ली, स्फटिक मणि को क्यों लिया? देखो उदाहरण में भी फर्क है, उदाहरण में भी शंका हो रही है। स्फटिक मणि के बदले कांच क्यों नहीं ली? कोई बता सकता है स्फटिक मणि ही क्यों लिया, कांच क्यों नहीं लिया? निर्मल पर्याय। नहीं, कोई कहेगा हमारी मर्जी, हम चाहे वो ले सकते ऐसा नहीं है। निर्मल पर्याय की भी बात नहीं है। प्रतिबिंब आता है ना? क्या कहा? कांच में वैसे कांच में सिर्फ प्रतिबिंब आता है ना, वो वैसा ये जपा कुसुम से वो पूरा वैसा ही दिखता है, परिणमन पूरा वैसा ही। हाँ, शायद आपको ये कहना है कि जपा मतलब कोई भी चीज स्फटिक मणि के सामने रखी जाए तो पूरा स्फटिक मणि लाल हो जाता है, लेकिन यदि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के सामने हम उस फूल को रखेंगे तो हमको मात्र वो फूल जितने आकाश के प्रदेश के माध्यम से वो रेज उसमें से पास हो रही है उतने ही आकार का हमको लाल रंग दिखाई देगा कांच में। बराबर आपको यही कहना था? बिल्कुल। तो मतलब स्फटिक मणि का ये विशेष गुण है कि एक कोई छोटी सी भी चीज उसके सामने रखी जाए तो वो पूर्णतया उस रूप परिणमित हुआ दिखाई देता है। अपना आत्मा भी ऐसा ही है। आत्मा में यदि विकार हो जाता है
तो पूर्णतया आत्मा उस रूप विकारी ही परिणमित हो जाता है। पर्याय की अपेक्षा बात कर रहे हैं, स्वभाव में तो परिणमन होता नहीं है, चेंज होता नहीं है वैसा, लेकिन पर्याय दृष्टि अपेक्षा ऐसा विकार दिखाई देता है। तो ये सेम उस स्फटिक मणि के समान है। और आप वो जपा कुसुम अब बाहर निकालो तो हमको फिर से वो स्फटिक मणि वैसे के वैसे कलर का दिखाई देता है। फिर आप कोई हरी चीज उसके सामने रखो तो वो स्फटिक मणि हरा हो जाता है। तो इसका मतलब जो जो चीज उसके सामने आती है उस रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता हुआ भी अपने मूल स्वभाव को, अपने निर्मल स्वभाव को वो छोड़ता नहीं है। आत्मा भी ऐसा ही है, तो मूल स्वभाव को छोड़ता नहीं है, इस न्याय से अपरिणामी। और जैसे ही उसके सामने कोई जपा पुष्प आ जाए तो वो जिस रूप लाल हो गया है, वैसे ही इसके सामने कोई वस्तु आ जाए तो ये उस रूप परिणमित हो जाता है, विकार को प्राप्त हो जाता है। तो इस अपेक्षा से ये परिणामी है ऐसा मानना पड़ेगा। और उसके माध्यम से हम जो ये 7 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं ये बात सिद्ध होती है। 7 तत्व वैसे हम अपने डेली लाइफ में हर जगह पर यूज करते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, आपने जिनेंद्र वर्णी जी का वो कौन सा बुक है, शांति पथ प्रदर्शन, शांति पथ प्रदर्शन। थोड़ी सी भाषा वहाँ की भी क्लिष्ट है, लेकिन बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण है वहाँ पर। तो उन्होंने वहाँ पर एक उदाहरण दिया है 7 तत्वों को सिद्ध करने के लिए। कह रहे हैं कि मान लीजिए मुझे कोई दूध की डेयरी डालनी है हम डालेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने वहाँ पर जो उदाहरण दिया है उस दूध की डेयरी का दिया है। तो दूध की डेयरी डालनी है, तो दूध की डेयरी या दूध का व्यापार करना है, तो उसके लिए मुझे कौन से बातों का ज्ञान जरूरी है, ये वहाँ पर बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले मुझे दूध का व्यापार करना है, तो इसका मतलब मुझे दूध के बारे में जानना जरूरी है, एक। ओके, दूध द्रव्य। फिर दूध द्रव्य जैसी और कोई चीज होगी जो दूध द्रव्य जैसी दिखाई देती है, उस वस्तु का भी ज्ञान करना पड़ेगा, वो इम्प्योरिटी, ठीक है। फिर वो इम्प्योरिटी इस जीव दूध द्रव्य में क्यों हुई, ओके, इसका भी ज्ञान करना पड़ेगा। वो इम्प्योरिटी बनी कैसे रहती है, इसका भी ज्ञान करना पड़ेगा। वो इम्प्योरिटी का अभाव कैसे किया जा सकता है, ये मतलब उस इम्प्योरिटी का प्रवेश होने से कैसे रोका जा सकता है, वो उसका ज्ञान करना पड़ेगा। वो इम्प्योरिटी कैसे निकाली जा सकती है, इसका विचार हो सकता है। और सर्वथा मुझे प्योर दूध कैसे मिल सकता है, इसका भी मुझे ज्ञान करना पड़ेगा। तो ये 7 बातें हमको वहां पर भी जरूरी है। एक तो दूध द्रव्य में विकार उत्पन्न होगा या खराब होने की संभावना जिस के माध्यम से है, वो उसके विरोधी तत्व, ओके। दूसरा, ये विरोधी होने मतलब ये विकार होने के कारण क्या क्या है, ये तीसरा। ये कैसे बने रहते हैं, ये चौथा। ये विकार नहीं हो इसलिए क्या उपाय है, पांचवा। ये विकार निकाले कैसे जा सकते हैं, छठा। और पूर्णतया शुद्ध दूध द्रव्य मुझे कैसे मिल सकता है, ये 7वां। समझ में आया? इसको हम 7 तत्वों के साथ में कोरिलेट करेंगे तो ये कोई भी व्यापार करने के लिए समर्थ होगा। मतलब इन 7 बातों का जिसको अच्छे से ज्ञान है वो अच्छे से व्यापार कर सकता है, ठीक है। एक बात ये है। दूसरी बात विद्वान बहुत हमेशा देते हैं, तो वो भी मैं आपके सामने रखूं। जैसे मेरे हाथ के ऊपर कोई फोड़ा आ जाए, तो ये फोड़ा है, ये इस शरीर का स्वभाव है या विभाव है? तो कह रहे हैं कि ये विभाव है, ओके। इसका मतलब मुझे निरोगी शरीर का ज्ञान होना जरूरी है, एक। दूसरा,
विकार क्यों हुआ है इसका ज्ञान होना जरूरी है। विकार कितने दिन तक या कैसे बना रहा इसका ज्ञान होना जरूरी है। विकार का नहीं हो इसका विचार करना जरूरी है। वो विकार कैसे हटाया जा सकता है, वो फोड़ा कैसे हटाया जा सकता है इसका ज्ञान जरूरी है। और मैं स्वस्थ कैसे रह सकता हूँ या स्वस्थ कैसे बन सकता हूँ इसका भी ज्ञान मुझे आवश्यक है। तो फिर से यहाँ पर हमने क्या देखी, 7 बातें देखी और 7 बातों के माध्यम से हम 7 तत्वों की सिद्धि देख रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो 7 तत्व हमने देखा कि तत्व 7 है। 7 तत्वों का क्रम किस प्रकार से है उनका अब हम थोड़ा सा उनकी पुष्टि की हमने कुछ उदाहरणों के माध्यम से। अब हम ये विचार करेंगे, हमने 7 तत्व समझ लिए लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लाभ क्या है इन 7 तत्वों को जानकर। 7 तत्वों को जानकर मेरा क्या लाभ होने वाला है ये अभी भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रश्न है मेरा आप सबसे कि 7 तत्व हम पढ़ रहे हैं, हम काफी दिन से पढ़ा रहे हैं। शुरुआत से जब बाल बोध से चालू किया वहां से हमने 6 द्रव्य 7 तत्वों के बारे में सुनना चालू किया है। लेकिन अब वो पुरानी बात हो गई ऐसा लग रहा है। लेकिन जहां तहा जिनवानी में यही कह रहे हैं कि 7 तत्व का यथार्थ श्रद्धांशो सम्यक्त्व। तो हमारे तो 7 तत्वों का ज्ञान हो गया तो सम्यक्त्व क्यों नहीं हुआ, प्रश्न तो ये है। और दूसरी बात 7 तत्वों का को समझने से क्या लाभ होगा या समझना क्यों जरूरी है, ये मेरा प्रश्न है। कोई बता सकता है? अभी अभी हमारे जो आश्रव हो रहे हैं तो आश्रव तत्व जानने का लाभ हुआ कि अभी आश्रव को रोका कैसे जाए। तो उसके लिए स्व संवेदन पूर्वक शुद्धात्मा की प्रतीति कैसे करना, तो उसका लाभ है संवर। और उसके साथ हमें आत्मा का स्व संवेदन करने से, आत्मानुभूति लेने से निर्जरा होगी और द्रव्य मोक्ष या भाव मोक्ष उसके साथ चलेगा। अच्छा, तो आपको वो हमारा नहीं है, जो हमारा जो मानते आ रहे हैं अजीव तत्व को, पुद्गलादि द्रव्य को, वो हमारा नहीं है। जो हमारा जीव तत्व है शुद्धात्म स्वरूप, उसको जानना ये हमारा साधन है। ठीक है, ठीक है। देखिए मैं अभी इसको थोड़ा सा और रिफाइन करके पेश करूं। अगर मैं पंडित टोडरमल जी की भाषा में कहूँ तो जीवादि प्रयोजन भूत 7 तत्व, या छढ़ाला भी जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधैति न माही विपर्यप्त। तो कह रहे हैं ये 7 तत्वों में ही ये विकार रूप या विपरीत रूप परिणमित हुआ है, उनके स्वरूप को नहीं समझा है, इसीलिए तो इसकी संसार अवस्था है। पहले मूल में मूल ये बात समझनी, एक ये समझ में आ गई। तो इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरा कहीं ना कहीं इन 7 तत्वों में ही कोई ना कोई भूल है और उस भूल को लेकर ही ये मेरी संसार अवस्था खड़ी है, एक बात। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 7 तत्वों के माध्यम से मुझे काफी बातें दिखाई दे रही है, मात्र संसार अवस्था नहीं दिखाई दे रही है। संसार अवस्था का अभाव कैसे हो सकता है वो मुझे संवर और निर्जरा के माध्यम से समझ में आ रही है। संवर मतलब संसार अवस्था के अभाव की शुरुआत कहाँ से होगी, अभाव हुआ, संसार अवस्था के अभाव की शुरुआत हुई मतलब इमीडिएटली एंड होगा ये बात भी नहीं है, वो भी एक प्रोसेस है। और उस प्रोसेस को हम मोक्ष मार्ग कहते हैं, वो निर्जरा रूप है। और उस संसार अवस्था का पूर्ण नाश करने के बाद जो कोई एक पर्टिकुलर अवस्था होगी, जो मेरा गंतव्य स्थान है, वो एक मोक्ष अवस्था। तो इस न्याय से यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि एक तो जीव का विभाव, जीव ने अजीव को अपना माना, ये उसका विभाव, और उस विभाव को लेकर आश्रव बंध रूप उसकी संसार अवस्था, और संवर से लेकर उस विभाव के अभाव की प्रक्रिया शुरू, और यूं कहिए कि वितरागता का अंश प्रकट हुआ।
उस वितरागता में ही विशेष वृद्धि, सो मोक्ष मार्ग, साधक दशा, ओके, निर्जरा, और उस वितरागता की पूर्णता को लेकर हम उसको मोक्ष कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो इस रूप से ये 7 तत्व और कुछ नहीं है। संसार के अभाव पूर्वक मोक्ष तक मुझे किस प्रकार चलना है, वो कैसे मैं वहां तक पहुंचूंगा, ये एक दिशा निर्देशक ऐसा ये चार्ट है, मतलब फ्लो चार्ट है। और इसमें कहीं मैं चूक जाऊं तो समझना कि मुझे फिर से उसी रास्ते पर आने के लिए, अर्थात मोक्ष मार्ग पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये मुझे समझने के लिए अत्यंत अत्यंत कार्यकारी है। समझ में आ रहा है? और एक बात समझ में आ रही है कि जैसे संवर हो गया मतलब इमीडिएट मोक्ष नहीं हुआ है, वो तो एक प्रक्रिया है, बस एक शुरुआत हो गई है। उसके आगे मेरे अभी भी गृहस्थ अवस्था हो सकती है। गृहस्थ अवस्था में स्त्री पुत्र आदि से युक्त रहूंगा, व्यापार आदि की क्रिया चल रही है, ये सब बातें हो रही है। तो धीरे धीरे ये सब स्त्री छूटेगी, पुत्र छूटेंगे, ये आरंभ परिग्रह सब छूट जाएंगे, और फिर नग्नता आएगी, मुनि अवस्था आएगी, और मुनि अवस्था सो निर्जरा, और निर्जरा विशेष निर्जरा, और फिर श्रेणी आरोहण करता हुआ जीव वहां पर पूर्ण शरीर रहित अवस्था को प्राप्त होगा, ऐसी मोक्ष। तो ये एक क्रमिक विकास भी मुझे इन 7 तत्वों के माध्यम से समझ में आ रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? मैं थोड़ा सा ये 7 तत्वों का इम्पोर्टेंस कितना है हमारे जीवन में, ये हमको समझना अत्यंत जरूरी है। बस और देखो, विषय तो बहुत सरल है, और बस इसको एक नया डायमेंशन, नई दृष्टिकोण के माध्यम से अपन देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसको लेकर हमने पूर्व में भी पढ़ा होगा, लेकिन कदाचित हमने इन बिंदुओं को छोड़ दिया होगा। तो ये बिंदु के ऊपर भी हमारा थोड़ा सा प्रकाश जाएगा, तो हमको इनका महत्व, इन 7 तत्वों का महत्व अपने आप फलीभूत होगा। तो निश्चित रूप से हमको हमारे जीव तत्व की भी महिमा आएगी। एक बात तो ये हो गई, तो आज मैंने 3-4 बातें हो गई। पहली बात तो हमने 7 तत्व क्यों, उसके बाद में 7 तत्वों का क्रम क्यों, 7 तत्वों के माध्यम से ये 2 ही तत्व रखते तो क्या तकलीफ होती, ये भी हमने समझा। 2 तत्व परिणामी या अपरिणामी, इनको समझा। अब हमने क्या समझा है कि क्या समझा अभी, ये जो 7 तत्वों को समझने का लाभ, मतलब ये कितना कार्यकारी है, ये भी हमने समझा। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है। 2 प्रश्न है, एक होती है प्रमाण दृष्टि और एक होती है द्रव्य दृष्टि। क्या कहा? एक होती है प्रमाण दृष्टि, एक होती है द्रव्य दृष्टि। प्रमाण दृष्टि क्या है और द्रव्य दृष्टि क्या है? बोलिए कोई। प्रमाण दृष्टि क्या है और द्रव्य दृष्टि क्या है? भावाभावात्मक ज्ञान वस्तु की प्रमाण दृष्टि। ओके। और द्रव्य की मुख्य, यानी द्रव्य को मुख्य करके देखना, ये द्रव्य दृष्टि। और किसी को कोई ट्राई करना है, इसमें कुछ और बातें ऐड करनी है? रोहित भैया। 6 द्रव्यों और 7 तत्वों को जानना यह प्रमाण दृष्टि, और द्रव्य दृष्टि यानी जीव तत्वों को जानना यह द्रव्य दृष्टि। ठीक है, और थोड़ा सा और चाहिए। देखो, ये सब क्लैरिटी हमारे ज्ञान में होनी, ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इस बिंदु को उठा रहा हूं। आकाश भैया बोलिए, आप कुछ कहेंगे? प्रमाण दृष्टि अपन बोलते ना, प्रमाण यानी सभी अंश देखना, जैसे नए को एक अंश देखते हैं, हाँ, तो इसे प्रमाण को द्रव्य के पूरे अंश देखती है उसकी दृष्टि। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छा, और बोलिए। आपने अच्छा पॉइंट उठाया, मतलब ये मुझे एक्सपेक्टेड था, अच्छा था पॉइंट। और द्रव्य दृष्टि क्या होगी फिर?
एक मातेच फोकस करें। द्रव्य दृष्टि में उसके गुणों का द्रव्य के गुण को देख के वो द्रव्य दृष्टि का नहीं बोल सकते। देखो मतलब मैं ये इसीलिए उठा रहा हूं क्योंकि ये इन बातों का ज्ञान हमको बहुत क्लियर चाहिए, क्रिस्टल क्लियर हमारे ज्ञान में चाहिए, तब जाकर हम कहीं सम्यक्त्व को मतलब हम पात्र बनेंगे। ये समझना, मतलब कहीं भी इसमें हमारे थॉट प्रोसेस में कुछ भी कम ज़्यादा है तो हमारी अभी भी सम्यक्त्व के लिए पात्रता नहीं बनी है। आप कहोगे कि हम शिवभूति मुनिराज जैसे है तो तो अपन ऐसे भावना नहीं भाएंगे। एक बात, क्योंकि ज्ञानम पच्चक्खानम, ज्ञान की जैसे जैसे निर्मलता होती है वैसे वैसे निर्णय भी फटाफट होने लगते हैं। तो इसलिए ज्ञान जितना निर्मल होगा उतना कार्यकारी है। ओके, तो काफ़ी अच्छा प्रयास, अच्छा किया। मैं अभी इस बिंदु के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करूँगा। प्रमाण दृष्टि मतलब समग्र वस्तु को देखना, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों के पिंड ऐसे उस द्रव्य को देखना, उसको हम प्रमाण दृष्टि कहते हैं। फिर से, शुद्ध अशुद्ध पर्यायों का पिंड, भूत वर्तमान आगे का भविष्य वाला, ऐसा अखंड द्रव्य को जो देखने की दृष्टि है वो प्रमाण दृष्टि है। ओके, और द्रव्य दृष्टि जो है, द्रव्य दृष्टि का विषय जो है वही है ना भैया? हाँ, सामान्य अखंड जो आपने बहुत देर कर दी बोलने के लिए। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये फटाफट आए। बोलने वाली समग्र वस्तु नहीं, समग्र वस्तु ये प्रमाण का विषय हो गया। और द्रव्य दृष्टि मतलब मात्र वो आठवां नय का विषय, परम पारिणामिक, सॉरी क्या है आठवां नय, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, वो दृष्टि का विषय वो द्रव्य दृष्टि है, जिसमें एक समय की पर्याय भी नहीं है। ओके, और ये सभी पर्यायों का पिंड ऐसा जो द्रव्य देखा वो प्रमाण दृष्टि का विषय। अब मेरा प्रश्न दूसरा, प्रमाण दृष्टि का विषय उपादेय है क्या है, और द्रव्य दृष्टि का विषय उपादेय या हे है? द्रव्य दृष्टि का उपादेय कौन सा? द्रव्य दृष्टि का, द्रव्य दृष्टि का उपादेय है। सर्वथा उपादेय या कथनचित उपादेय? सर्वथा उपादेय। अच्छा, या मैं थोड़ा सा उस शब्द को बदलू, आश्रय करने योग्य उपादेय, ऐसा ज्यादा योग्य लगेगा। आश्रय करने योग्य उपादेय, ओके, आश्रय करने योग्य सर्वथा उपादेय, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रमाण दृष्टि का विषय फिर जानना कि नहीं जानना, प्रमाण ये भी एक प्रमाण की भी एक दृष्टि है। तो दृष्टि इष्ट है या अनिष्ट है, मतलब हे है या उपादेय है या गे है? हाँ, जब तक द्रव्य दृष्टि का विषय जानने के लिए प्रमाण दृष्टि कार्यकारी है, हाँ, और फिर एक बार निर्णय होने के बाद द्रव्य दृष्टि ही कार्यकारी। ये ख्याल में आ गया ये पॉइंट। सबसे पहले हमको प्रमाण के माध्यम से वस्तु का निर्णय करना। जब तक प्रमाण के वस्तु को नहीं समझा तब तक द्रव्य दृष्टि का कोई काम नहीं। एक बार प्रमाण की वस्तु समझ में आई, उसके बाद में फिर द्रव्य दृष्टि का विषय चालू होता है। तो यहाँ पर यह समझना कि द्रव्य को पहले प्रमाण के माध्यम से समझना और फिर द्रव्य दृष्टि के माध्यम से समझना, और फिर उस द्रव्य दृष्टि के विषय को अनुभूति का विषय बनाना। ओके, तो उस समय में प्रमाण दृष्टि है कि नहीं है, मतलब मुख्य गौण रूप से मैं उसमें क्या है, प्रमाण दृष्टि मुख्य है या गौण है? फिर उस समय में गौण है, गौण है, उसका हमने उड़ाया नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब हाँ,
अनिराकृतो प्रतिपक्षो, मुझे तो ये कहना था अनिराकृतो प्रतिपक्षो, मतलब द्रव्य दृष्टि का प्रतिपक्षी कौन है? प्रमाण दृष्टि। तो उसका निराकरण नहीं करता है, अर्थात उसको मात्र गौण करता है। द्रव्य दृष्टि ये उपयोग का विषय होगी और उस समय में प्रमाण दृष्टि ये लब्धि में बैठी होगी। समझ में आ रहा है क्या? मुख्य गौण की व्यवस्था है, उसको उड़ाने की बात नहीं है। जब द्रव्य दृष्टि होती है उस समय प्रमाण दृष्टि भी होती है गौण रूप से, उसको हे नहीं कहा जाएगा। ओके, ये समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो ये प्रमाण दृष्टि और द्रव्य दृष्टि ये बहुत जरूरी है। प्रमाण के माध्यम से हमने अखंड द्रव्य को समझा, इसलिए वो कार्यकारी ही है, और द्रव्य दृष्टि के माध्यम से किस द्रव्य को ग्रहण करना है, द्रव्य का स्वरूप जैसा है वैसा ग्रहण करना है, अन्य रूप से नहीं ग्रहण करना, इसलिए द्रव्य दृष्टि भी कार्यकारी है। फिर वहां पर एक समय की पर्याय भी मेरे लिए किंचित भी कार्यकारी नहीं है, वो भी हे बताई जाएगी, त्यागने योग्य बताई जाएगी, मुझ में है ही नहीं, ऐसा परम अध्यात्म का कथन चलता है। समझ में आया? जो हमने कल जो चौथी विवक्षा है उस चौथी विवक्षा में यही बात चली। ओके, कोई प्रश्न कर रहा था क्या इसमें अभी? हाँ भैया जी, पूछना था। ये द्रव्य दृष्टि जो है ये प्रमाण दृष्टि में ही छिपी हुई है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे छुपी तो इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं कि नव तत्वगतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, मतलब नौ तत्व रूप होती हुई भी वो ज्ञान ज्योति अपने एकत्व को नहीं छोड़ती है, मतलब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। फिर से उदाहरण कौन सा खड़ा कीजिए? अभी हमने सबसे पहले जो स्फटिक मणि का जो उदाहरण लिया, उसमें जैसे ही जपा पुष्प रखा लाल, जैसे ही हरा पत्ता रखा हरा, और दोनों हटा दिए एकदम निर्मल, तो स्वभाव को छोड़ा नहीं है। और कोई वस्तु सामने आई है तो विकार को प्राप्त हुई, वो भी दिखाई दे रही है। तो वस्तु कौन सी ग्रहण करना? तो वस्तु प्रमाण दृष्टि के विषय में हमको जितनी अवस्थाएं दिखाई देगी वे सब अवस्थाएं हम उसमें ले लेंगे प्रमाण दृष्टि, और उस प्रमाण दृष्टि में ही वो द्रव्य दृष्टि छुपी है। द्रव्य दृष्टि अर्थात वो शुद्ध भाव, वो कभी उस विकार रूप होता ही नहीं है, दिखाई तो दे रहा है लेकिन विकार को प्राप्त नहीं हो रहा है, ऐसा वो शुद्ध भाव, अपरिणामी भाव वो दृष्टि का विषय बन जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात और लेनी थी, तो वो भी आ गई। और कुछ बिंदु है तो बस देखो, नहीं तो फिर समझ ये हो जाएगा। भैया जी बोलिए। प्रमाण दृष्टि में हम जीव द्रव्य को जानते थे और द्रव्य दृष्टि में जीव तत्व को जानते। बहुत अच्छा, ठीक, जीव तत्व को जानेंगे, बहुत अच्छा, करेक्ट। छह द्रव्य का पढ़ाई हमारी प्रमाण दृष्टि में होती है, फिर उसमें से हम जीव द्रव्य में से हमारे जीव तत्व को खोजना, ये द्रव्य दृष्टि। ठीक है, बहुत अच्छा, यस। अब मेरा एक प्रश्न है और, हाँ, तीन बातों की मैं प्रश्न रखूंगा। एक है वैभाविक या अशुद्ध पर्याय, ठीक है, इसे ये कौन सी है? दूसरी लाक्षणिक पर्याय, ये क्या है? और शुद्ध पर्याय। तीन बातें कर रहा हूं मैं, वैभाविक या अशुद्ध पर्याय, लाक्षणिक पर्याय और स्वाभाविक या शुद्ध पर्याय। तीन पर्याय। शब्दशः अर्थ काफी इजी है, मुझे आप में से कोई इसके बारे में बताइए। वैभाविक या अशुद्ध पर्याय क्या है, ये कौन से तत्व हो सकते, इसके ऊपर भी अगर आप बता सकते तो अच्छा है, नहीं तो मैं भी बता ही दूंगा। जो
राग द्वेष से युक्त चल रहे हैं भाव, वो वैभाविक पर्यायों में आ रहे हैं। ओके, वे अशुद्ध पर्याय। नारकादि जो पर्याय है वो भी वैभाविक पर्याय में आ रहे। कौन सी? नरक नारकादि जो पर्याय है। ओके, ठीक है, राग द्वेष वहां पर है, तो इसमें कौन से तत्व लेंगे? इसमें आश्रव और बंध, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप। ओके, ये चारों लेंगे। ओके, 9 पदार्थों में अपन ये 4 लेंगे। अब मुझे स्वाभाविक पर्याय बताइए। स्वाभाविक पर्याय या सिद्ध की पर्याय, शुद्ध पर्याय। वो भी है, लेकिन जो साधक अवस्था है वो भी हम स्वाभाविक पर्याय लेते हैं, तो वो भी किसी अपेक्षा से स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो लाक्षणिक पर्याय नहीं समझा मैं। हाँ, लाक्षणिक, मैं आऊंगा ना उसके ऊपर। कोई बताएगा लाक्षणिक पर्याय? किसी को मालूम है लाक्षणिक पर्याय? एकदम शुद्ध पर्याय नहीं, वो तो शुद्ध पर्याय में ही लिया। लाक्षणिक पर्याय मतलब जैसे जीव में ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, तो इनका जो एक समय में जो जाननपना है, इसको लाक्षणिक पर्याय कहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? उनके विकार को हटा दो, विकार या अल्प विकसित्व ये सब छोड़ दीजिए, लेकिन जीव का जाननपना ये उसका लाक्षणिक पर्याय कह दी। समझ में आया? तो वो स्वभाव का अंश जिस रूप से उत्पन्न होता है उसको लाक्षणिक पर्याय कहेंगे। ओके, देखो मैं यहां से पढ़ूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगी बात। ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि जीवत्व सूचक गुणों की समस्त पर्याय लाक्षणिक पर्याय में ली जाती है। क्या कहा? मतलब जीवत्व के सूचक ऐसी जो कोई पर्याय होगी वे लाक्षणिक पर्याय होगी। ओके, चलिए, तो पारिणामिक भाव में जो हम ले रहे वही है। पारिणामिक भाव मतलब त्रिकाल भाव। ओके, किसी अपेक्षा से वो ले सकते हैं, लेकिन उसमें जीवत्व का सूचकपना आना चाहिए। ओके, ये बात उसमें आए तो ठीक है। चलिए, तो ये कुछ बातें हो गई है। अब हम थोड़ा सा विषय को आगे लेंगे। हम अब 29वीं गाथा में आते हैं। 29वीं गाथा। भैया, पर वो पारिणामिक भाव में जीवत्व तो हमेशा ही रहेगा ना? हाँ, जीवत्व तो नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जीवत्व रहेगा। वो किस रूप परिणमित हो रहा है वो दूसरी बात, लेकिन जाननपना की अपेक्षा से ये जीवत्व का लक्षण सूचित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है, तो बस ये उसकी लाक्षणिक पर्याय होगी। उसमें आपने को ये नहीं देखना है कि विकार रूप परिणमित हो रहा है या इसकी अल्प विकास हो गया है या पूर्ण विकास हो गया है, ये हमको नहीं देखना है। हमको तो मात्र वहां पर जीवत्व का उपयोगो लक्षण। उपयोगी राग के ऊपर आप बोल रहे हैं? किसका? मतलब जीव की उपयोगिता के ऊपर हम जीवत्वपना बोलेंगे ना? जीव का उपयोगी लक्षण की तरफ से हम उसको लाक्षणिक पर्याय कहेंगे, उपयोग लक्षण। ठीक है, उपयोगिता इज डिफरेंट मीनिंग। इसलिए मैं उपयोग लक्षण की तरफ से, मतलब जो जीवत्व का सूचक है, सुख ये जीवत्व का सूचक है। ये धर्म अधर्म आकाश काल में या पुद्गल में नहीं पाया जाएगा, तो ये जीवत्व का सूचक है। जो सुखी होना चाहता है वो जीव, ऐसा कहेंगे। तो जो अपनत्व करता है सो जीव, जो जानता देखता है सो जीव। जिसमें अभी मैं वीर्य कहूंगा तो वीर्य तो अन्य द्रव्य में भी आप कहोगे है, लेकिन यहाँ पर जो अन्य गुणों को ताकत प्रदान करता है इन सुखी होने के लिए, ये वीर्यत्व का सूचक ये भी जीव। तो ये इस प्रकार ये जीवत्व के सूचक ऐसे जो कोई पर्याय होगी उनको लाक्षणिक पर्याय कहा जाता है। ओके, विशेष गुण के परे? कौन सी? विशेष गुण के परे? विशेष गुण ठीक है, लेकिन यहाँ देखो ऐसा है, जैसे
विशेष गुण क्यों कह रहे हैं भैया, मैं आपको समझाता हूँ। मतलब आकाश भैया का ये कहना है कि जीवत्व कैसे पहचाना जाए। जैसे अस्तित्व वस्तुत्व देखा जाए तो वहां पर क्या है, सभी द्रव्यों में, तो उसमें से जीव कैसे पकड़ा जाएगा, तो उसको हम लाक्षणिक पर्याय नहीं कह सकते हैं। तो हम जो जीव में है अन्य में नहीं है, इस अपेक्षा से हम वहां पर उन पर्यायों को लाक्षणिक कह रहे हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सही है, ठीक है, उस रूप से ही ज्यादा सटीक बैठेगी बात। हाँ, जीव कोमा में जाता है तो फिर उस समय उसका जानन देखनपना चलता ही रहता है। हाँ जी, बिल्कुल चलता रहता है। फिर वो उदय की वजह से समझ नहीं पाता है कि क्या चल रहा है। देखो, हमारा जो वर्तमान क्षायक्षमिक ज्ञान है, छद्मस्तों का ज्ञान, ये इतनी ताकत नहीं रखता है कि वो क्या जान रहा है और क्या देख रहा है। लेकिन या हम उसको एक आधी नीडल भी प्रिक करें तो भी उसको रिस्पॉन्ड नहीं करे, तो हमको लगेगा कि वो अचेत हो गया है, ज्ञान का जाननपना नहीं महसूस हो रहा है, ऐसा हमको लगता होगा। लेकिन ज्ञान जान रहा है। हो सकता है कि उस समय में आवरण कुछ विशेष हो, उसका जाननपना उतना जैसा हम एक्सपेक्ट करते वैसा नहीं होगा। तो आवरण वहाँ पर जो कुछ होगा, आवरण ज्ञानावरण वेदन को लेकर, वो वेदन नहीं महसूस करता होगा जीव, तो ऐसा संभव है। लेकिन जीव जानता देखता है और वो उस समय में उस अपने परिणाम को नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। तो ये बात उतनी ही सही है। निगोदिया जीव का भी ऐसे ही है। हाँ, निगोदिया जीव, सोया हुआ जीव और कोमा में पड़ा हुआ जीव, ये तीनों एक कैटेगरी वाले हैं, ठीक है। चलिए 29वीं गाथा लेते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। ये 5 द्रव्य और है, उसका भी लाक्षणिक वही है ना, अवगाना देने का। हाँ, वो सब वो उसी में आएगा ना। वे उनकी लाक्षणिक पर्याय है, समझ में आ रही है क्या? तो जैसे गति हेतुत्व ये धर्म द्रव्य की लाक्षणिक पर्याय है। लाक्षणिक। हाँ, बराबर। तो जैसे आकाश भैया ने बताया अभी कि उनके विशेष गुणों का जो एक अंश प्रकट हो गया, जो उस गुण की व्यक्ति हयाती को सिद्ध करे, उसको लाक्षणिक पर्याय कहेंगे। ओके, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब 29वीं गाथा लेते हैं। आसवदिजेण कम्मं परिणामेण पणोसविण्णयो भावासवो जिणुत्तो कम्मासवणं परोहोदी। फिर से, आसवदिजेण कम्मं, कम्म नहीं कहना, कम्मम, वो मम के ऊपर बिंदी है तो वो बराबर वो मम आना चाहिए ना। आसवदी, अभी दी पहली है तो दी का आसवदी नहीं करना, आसवदी जेण कम्मम, तो इमीडिएटली उसका छोटा उच्चारण होना। ओके, आसवदी जेण कम्मम परिणामेण पणोस विण्णयो, विण्णयो ण कोण है, विण्णयो भावासवो जिणुत्तो, जिणुत्तो ऐसा नहीं, और जिणुत्तो तला त लावला है, वो त को त जोड़ा है, डबल त है वहां पर, तो त वो आपका भी त दो बार प्रोनाउंस हुआ, उतना आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। तो भावासवो जिणुत्तो कम्मा सवणं परोहोदी। ठीक है, देखो इस गाथा में क्या विषय वस्तु देने वाले हैं ये थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इस गाथा में भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव की चर्चा करने वाले हैं। क्या? भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, अर्थात आश्रव दो प्रकार के हैं ये बताने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपके जानकारी के लिए बताऊं, भाव आश्रव को ही जीव आश्रव कहते हैं और द्रव्य आश्रव को
अजीव आश्रव कहते हैं। फिर से, भाव आश्रव को ही जीव आश्रव कहते हैं और द्रव्य आश्रव को अजीव आश्रव कहते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा गाथा के शब्दार्थ देखते हैं। संधि भी देखनी है, राइट। आसवदी जेण कम्मम परिणामेण अप्पणो सविण्णेयो भाव आसवो जिणुत्तो कम्म आसवणम परोहोदी। ठीक है, संधि तो देख ली, अब शब्द का अर्थ देखते हैं। आसवदी मतलब आश्रव होता है। ठीक है, जेण जिसके द्वारा, जेण मतलब जिसके द्वारा, कम्मम मतलब कर्म, परिणामेणप्पणो मतलब परिणमन के द्वारा, सविण्णेयो स मतलब वह, जानना चाहिए, विण्णेयो जानना चाहिए। भावासवो भाव आश्रव क्या जानना चाहिए, तो भावासवो भाव आश्रव जानना चाहिए। यहां तक भाव आश्रव की बात हो गई। जिणुत्तो ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने उक्त ऐसा कहा है। ठीक है, जिणुत्तो। कम्म आसवणम परोहोदी, कम्म आसनम मतलब द्रव्य आश्रव या अजीव आश्रव। ठीक है, सॉरी कम्म आश्रव मतलब ज्ञानावरणादि कर्म का जो आश्रव है उसको परो मतलब द्रव्य, परो मतलब उससे अपोजिट, भाव आश्रव का अपोजिट परो द्रव्य आश्रव। ठीक है, होदी। देखिए अब गाथार्थ अपन पढ़ते हैं। जिस परिणाम से आत्मा के कर्म का आश्रव होता है। देखो, आसवदी जेण कम्मम परिणामेणप्पणो मतलब जिन परिणामों से आत्मा में कर्म का आश्रव होता है, उसे श्री जिनेन्द्र द्वारा कहा हुआ भाव आश्रव जानना। अर्थात आत्मा में राग द्वेष आदि विकारी भाव हुए, इसको यहां पर क्या कह रहे हैं, कर्म का आश्रव कह रहे हैं। कर्म का आश्रव मतलब इष्ट अनिष्ट बुद्धि जो हुई है, इसको यहां पर भाव आश्रव बताया जा रहा है। ठीक है, और भाव आश्रव से भिन्न या भाव आश्रव से परो ज्ञानावरणादि रूप, ज्ञानावरणादि रूप मतलब ज्ञानावरण आदि 8 द्रव्य कर्म। ठीक है, कर्मों का जो आश्रव है सो द्रव्य आश्रव है। ठीक है, तो जो इन शॉर्ट यहां पर ये कहेंगे कि जो राग द्वेष रूप विकारी परिणाम सो भाव आश्रव, और उन भाव आश्रव का निमित्त पाकर नवीन द्रव्य आश्रव जीव के साथ बंध करता है। ओके, तो प्रश्न फिर से खड़ा हो सकता है, ये वर्तमान में जो भाव आश्रव हो रहा है इसका कारण कौन? कारण मतलब निमित्त कारण। तो कह रहे हैं पूर्व में जो बांधा था और वर्तमान में जिसका उदय आया है वो द्रव्य आश्रव इस नवीन भाव आश्रव का कारण है। समझ में आ रहा है? तो इस रूप से ये चेन चलती रहती है। ये इस गाथा का अर्थ हो गया।
अब हम थोड़ी सी चर्चा इसकी इन शॉर्ट करते हैं 5-10 मिनट और फिर आज ख़त्म कर लेंगे। देखिए, जैसे मैंने हम एक मीटिंग में है, ओके, और मीटिंग में ऐसा होता है कि मैं मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं, ओके। एक इमेजिन कीजिए, मैं आपकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, ओके। इसमें से ऐसा मुझे प्रतीत हो, एग्जाम्पल, कि XYZ की आवाज़ अच्छी है, XY की आवाज़ खराब है, ये दिखने के लिए अच्छा है, ये दिखने के लिए बुरा है, इनके कपड़े अच्छे हैं, इनके कपड़े अच्छे नहीं हैं, इनकी दाढ़ी या ये इनकी वेशभूषा अच्छी है, इनको सफ़ेद बाल, इन्होंने काले बाल किए हैं, इन्होंने सफ़ेद बाल रखे हैं, आदि आदि XYZ जितनी भी पॉइंट्स है उसमें मेरा उपयोग जाए और उसको लेकर मुझे इष्ट अनिष्टपना भासित होवे। तो कह रहे ये जो इष्ट अनिष्टपना जो मुझे भासित हुआ है ये मेरे परिणाम है, ये जीव के अपने परिणाम है। और वे परिणाम क्यों हुए हैं? किसी अजीव को देखकर, अजीव का यथार्थ स्वरूप न जानकर उनको इष्ट और अनिष्ट मानने की मैंने ही भ्रमणा अपनी स्वयं की खड़ी की है। और इसको लेकर जो राग द्वेष होते हैं वो राग द्वेष के भाव ये भावाश्रव कहे जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? मैंने बहुत ही संक्षेप में कहा, मतलब इसका जितना विस्तार दिया जा सके उतना हो सकता है। देखो, बहुत बार ऐसे होता है कि हम किसी व्यक्ति को क्रॉस कर रहे हैं, है ना, हम उससे परिचित नहीं है ना, वो हमसे परिचित है, लेकिन उसको देखकर हमको अचानक अपीलिंग लग जाए, उसका चेहरा कहो या अनेक उसकी कोई बिंदु होगा वो हमको अपील कर जाए। तो ये अपील क्यों करा? तो वो इष्टपना क्यों भासित हुआ? तो कोई न कोई पूर्व का कर्मबंध का उदय है ही है, लेकिन उस समय में जो अपीलिंग का परिणाम हुआ उसको हम कहेंगे भाव आश्रव। ओके, ये सहज होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को देखकर ही एकदम से बैर खड़ा हो जाता है, ये कहाँ से देखा है इसको, ऐसा हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो परिणाम हो गए ये अनिष्टता का परिणाम, ये हमको ये भी भाव आश्रम में लिए जाएंगे। समझ में आएगा? तो कहने की बात ये है कि कभी कभी हमको सहजता से ये परिणाम होते, हम परिचित भी नहीं होते तो भी ऐसे परिणाम हो जाते हैं। तो वे जो परिणाम हो रहे हैं उनको भाव आश्रव कहा जाएगा। आश्रव की परिभाषा गोमटसार कर्मकांड में इस प्रकार दी है, जिस प्रकार गरम लोहा पानी में डाला जाए तो वो सर्व ओर से क्या करता है? पानी को आकर्षित करता है। सर्व ओर से, सर्वांग से वो पानी को आकर्षित करता है, सो आश्रव है। तो यहां पर सर्व ओर से हमको कोई परद्रव्य इष्ट अनिष्ट भासित हुआ, ये जो इष्ट अनिष्टपना भासित होना ही ये हमारा भावाश्रव है। और उस भावाश्रव का निमित्त पाकर जो वातावरण में से हम कार्माण वर्गणाओं को कर्मरूप कन्वर्ट हो जाते हैं वे ज्ञानावरणादि कर्मरूप जो कन्वर्जन हो जाता है उसको कहेंगे द्रव्य आश्रव। समझ में आ रहा है? तो ये भाव आश्रव और द्रव्य आश्रव, ये द्रव्य आश्रव इन शॉर्ट ये चिकने हैं, इतने चिकने हैं जैसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई मल्ल है, एक मल्ल मतलब पहलवान, जिसने तेल से अपने शरीर को मर्दन किया है, और दूसरा कोई पहलवान है उसने तेल से मर्दन नहीं किया है और अब वो अखाड़े में उतरा है। अखाड़ा मिट्टी का है और जब वो आपस में द्वंद्व करते हैं या कुश्ती करते हैं तो उस समय में एक मल्ल का पूर्ण शरीर मिट्टी से लिप्त हो जाता है
और दूसरे मल्ल का शरीर मिट्टी से युक्त हल्का सा हो भी गया तो भी वो मिट्टी इमीडिएटली झटकने से उतर जाती है, लेकिन जिसने तेल से मर्दन किया है उसकी मिट्टी झटकने से भी उतरती नहीं है। तो ये इस प्रकार जो तेल से युक्त मल्ल है उसने जिस प्रकार उस मिट्टी को आकर्षित किया है और वो मिट्टी बनी रही है, ये बना रहना ये आश्रव का उदाहरण दिया जा रहा है। ठीक है, अर्थात वो मिट्टी का शरीर के साथ में एक क्षेत्रावगा रूप होना, वो एक क्षेत्रावगा नहीं, उस मिट्टी का शरीर को आकर चिपकना या चिपकने की वो जो योग्यता हो गई उसको हम आश्रव कहेंगे। और आगे चलकर अब ये बताएंगे कि वो शरीर के साथ ही मैल रूप में बनी रहना तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, बट ये एक उदाहरण आश्रव के लिए आता है। ठीक है, चलिए, तो ये अपनी चर्चा आश्रव के बारे में हो गई है। कुछ और विशेष होगी तो मैं कल उठाऊंगा। आपका कोई प्रश्न है कल मतलब मंडे के दिन कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं आज के स्वाध्याय संबंधी, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करेंगे। हाँ बोलिए भैया। जरा जोर से बोलिए, आपका आवाज आ नहीं रहा है।